कहर सिंह जी बताते हैं, कानपुर के दो तथाकथित भक्त मुझे लखनऊ स्टेशन में मिल गए। मेरी कैची यात्रा के समय काठगोदाम में मैंने उन्हें भी अपनी टैक्सी में बैठा लिया। उनके साथ दो झामे दशहरी आम के भी थे। मैंने सोचा बाबा जी को अर्पण करने ले जा रहे होंगे, मुझे भी मिलेंगे। कैची पहुंचकर बाबा जी को प्रणाम कर तथा रात का भी प्रसाद पाकर हम तीनों पास के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में 2 कमरों में रहने चले गए। एक में मैं और दूसरे में वह दोनों कमरों के बीच एक दरवाज़ा था जिससे आर पार की बातें स्पष्ट सुनी जा सकती थी। रात को मैं सोने जा रहा था कि उन दोनों की बातों और हंसी से मेरी नींद उछट गई। उनकी बातों से पता चला कि लखनऊ से दशहरी आम के 2 झाबे वह दोनों डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर DN शर्मा के लिए सेवार्थ लाए थे, पर लखनऊ स्टेशन पर ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर शर्मा नैनीताल से अन्यत्र चले गए हैं। अस्तु आम खराब चले जाने के भय से अब वह उन आमों को हंस हंस कर स्वयं पा रहे थे, कहते हुए कि ये तो हमारे ही भाग्य के थे। उन्होंने यह भी ठीक न समझा कि इन आमों को अब बाबा जी को ही अर्पण कर दें। करते भी कैसे? बाबा जी तो उन आमों को तत्काल बांट देते, परंतु इस पूरी क्रिया में उन्होंने यह भी उचित न समझा कि 2-4 आमों के लिए मुझे भी पूछते। मैं कसमसा कर रह गया इस पर। सुबह हम तीनों जब बाबा जी को प्रणाम करने पहुँचे तो उन्हें देखते ही बाबा जी उबल पड़े। गाली देते हुए उन्हें निकाल दिया कि सारे आम खा गए, कहर सिंह को पूछा तक नहीं। और फिर क्षणों बाद मुझे लेकर नदी के ऊपर बल्लियों वाले पुल पर ले चले और दूसरे छोर पर जाकर बैठ गए। मैं भी घूमकर जो ही उनके पीछे बैठने को हुआ तो देखा कि वहाँ एक बड़ी बाल्टी में पानी में डूबे हुए 30-40 दशहरी आम पड़े हैं। बस क्या था, मैंने एक आम की चोपी निकालकर उसे बाबा जी की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने उसे 1/4 चूस कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तब मैंने एक दूसरा आम तैयार कर उन्हें दे दिया और उनका चूसा आम स्वयं साफ कर लिया। यह क्रिया तब तक चलती रही जब तक सारे आम खत्म ना हो गए। मुझे होश ही ना रहा कि मेरे हाथ झूठे हो चुके हैं और ना महाराज जी ने ही इस तथ्य से वास्ता रखा। राम राम।